रामेश्वर प्रसाद जी सैनी, जो कि आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश संयुक्त सचिव का जो कि पदभार है, जो कि इन्होंने यहाँ पे संभाल रखा है और बखूबी से निभा रहे हैं। तो आज इनके पास आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं। नमस्कार सर। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामेश्वर प्रसाद सैनी, आम आदमी पार्टी प्रदेश संयुक्त सचिव राजस्थान। आम आदमी पार्टी में मैं क्यों आया, कैसे आया, ये मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। मैंने बहुआयामी सभी पार्टियों को भी देखा है और थोड़ा नज़दीक से भी देखा है मैंने इन पार्टियों को। इन पार्टियों ने जिस तरह से देश के अंदर व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर रखा है और आज तक ये जितना काम करते आए हैं उसके आधार पर हमें देखे हैं कि यहाँ बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ ही जो मूल आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो कभी भी इन्होंने पूरी नहीं की हैं। आम आदमी पार्टी का एक मेन उद्देश्य है, एक मैनिफेस्टो है, जिसमें केजरीवाल जी की जो निष्ठा है वो एक ईमानदार अधिकारी के रूप में निष्ठा थी। इसके बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा दे करके ये पार्टी का निर्माण किया 2012 में। इसके साथ ही हम भी इस पार्टी में उसी के अनुसार अब इस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये पार्टी दिल्ली में इनकी सरकार है, जो तीसरी बार भी केजरीवाल जी उसमें जीत करके जनता के सामने, जनता के इस देश के सामने इस तरह की व्यवस्था कायम की है, जिसका मैं आपके सामने प्रकटीकरण कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 6 बातें मुख्य हैं। पहली है यहाँ शिक्षा का। केजरीवाल जी का मुख्य उद्देश्य है कि यदि हमारे परिवार में या हमारे समाज में हमारे बालक बालिकाएं शिक्षित हो जाएंगी तो उनका परिवार और परिवार के साथ साथ, जैसे परिवार तो समर्थ हो ही जाएगा, इसके साथ ही कुटुंब भी और समाज भी और अपना गांव, अपना शहर, अपने प्रदेश और अपना देश सब समृद्ध बन जाएगा। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य इनका ये था कि जैसे दिल्ली में इन्होंने एक शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर इन्होंने किया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में वहाँ की जो स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूलें, उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जा करके ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जिसको अभी हमने कुछ बार देखा था। पिछले महीने नीदरलैंड की राजा रानी देखने के लिए आए थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था। इसी तरह से अमेरिका की ओबामा की पत्नी भी वहाँ देखने के लिए आई थी, उसने भी अप्रिशिएट किया था कि शिक्षा में केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के बड़ी शानदार व्यवस्था की है। यह हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो राजस्थान के अंदर अब की बार जैसे कि 200 सीटें हैं, 200 प्लस से, तो राजस्थान के अंदर भी आम आदमी पार्टी के जो कि उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे संयोजक महोदय केजरीवाल जी ने ये स्पष्ट कहा है कि हम एक तरह से गारंटी पत्र के आधार पर उन्होंने 6 बातें रखी हैं। एक तो शिक्षा का मूल मंत्र, वो कहते हैं कि शिक्षा फ्री होगी और वर्ल्ड लेवल की शिक्षा होगी, हर बालक को बड़ी शानदार व्यवस्था होगी और पढ़ाई में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें उसको ड्रेस भी मिलेगी, पुस्तकें भी मिलेंगी और पढ़ाई से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो सब सरकार के द्वारा की जाएगी, पहला। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना की है। ये दिल्ली का उदाहरण है, दिल्ली की बातें भी यही हैं। और दिल्ली में इन्होंने सबसे पहले ये किया, दिल्ली की जो हुंकार थी केजरीवाल जी की, वो पंजाब तक पहुंची और पंजाब के बाद में अब राजस्थान में आई है। तो उनकी ये 4 गारंटी पत्र यहाँ राजस्थान में आए हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूँ। ये छः जो आए हैं इनके बारे में स्पष्ट कर दूं
एक तो मैंने कह दिया शिक्षा के बारे में, दूसरा स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की है, जिसमें फ्री ऑफ चार्ज उसका इलाज होता है। किसी भी मरीज का किसी भी तरह की बीमारी हो उसका इलाज होता है, उसका टेस्ट होता है, उसकी जांच होती है और फ्री जांच होती है सारी। और इसके बाद में यदि उसमें ठीक नहीं होता है मोहल्ला क्लिनिक में, तो उनको कहाँ भेजा जाएगा? नीमच में भेजा जाएगा, बड़े हॉस्पिटल में, और 25 लाख तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा उनका। इस तरह की एक व्यवस्था की गई है। तीसरी व्यवस्था है पानी की। पानी सबको मिलना चाहिए। हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पानी तो अति आवश्यक है। पानी हमारे जीवन के लिए भी अति आवश्यक है, इसलिए पानी की व्यवस्था भली प्रकार से और स्वतंत्र रूप से और फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए। ये व्यवस्था भी दिल्ली में कर रखी है केजरीवाल जी ने। इसके साथ ही चौथी व्यवस्था में बिजली की व्यवस्था। बिजली 24 घंटे आती है बिना कहीं रुकावट के। इसके साथ ही और जिसमें 300 यूनिट फ्री दी जा रही है, 300 यूनिट तक फ्री दी जा रही हैं। और यहाँ भी उन्होंने गारंटी के रूप में ये कहा कि 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली के लिए, व्यावसायिक बिजली के लिए नहीं, घरेलू बिजली के लिए। ये एक व्यवस्था उन्होंने दी है, इसके लिए गारंटी दी गई है राजस्थान से। और इसके साथ ही महिलाएं जो 18 वर्ष से ऊपर, जितनी भी महिलाएं 18 वर्ष या 18 वर्ष से आगे आने वाली बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए उन्होंने 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको फंड देने के लिए कहा गया है। ये भी एक गारंटी दी गई है इसकी भी। इसके साथ ही हमारे ये जहाँ शहीद हैं और शहीद हमारे देश के जो शहीद हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए प्रति शहीद के राशि के रूप में उपलब्ध करवाते हैं, जो उसके परिवार का पालन पोषण हो सके कुछ समय के लिए। और शहीद को, उसके बालक या बालिका को या उसकी महिला को एक फ्री नौकरी मिलेगी। ये व्यवस्था भी वो गारंटी के रूप में यहाँ देखे गए हैं। मतलब कुछ बातों को मिला करके, कुछ क्या अधिक से अधिक बातें, आज तक किसी शासन तंत्र में इन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं दी। इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए गारंटी यहाँ देखे गए हैं। अभी 4 अक्टूबर को, ये 4 अक्टूबर नहीं, 4 सितंबर को आए थे वो, तो 4 सितंबर को जो इस तरह की व्यवस्था देखे गए हैं हमको, उसके आधार पर यहाँ उन्होंने कहा है कि 200 सीटों के लिए ही यहाँ चुनाव लड़े जाएंगे। और हम सब कार्यकर्ताओं ने भी यही हामी भरी है कि हम 200 सीटों के लिए ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और पुरजोर से हम सब लगे हुए हैं। हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में भली प्रकार से अपनी तैयारी कर रहा है, आम जनता से मिल रहा है। आम जनता भी ये चाहती है, परिवर्तन चाहती है। पुरानी जो व्यवस्था है राजनीतिक, उस व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था के लिए हामी भर रही है। और सारी जनता का एक तरह से हुजूम इस तरह से चल रहा है बड़े वेग से, और सब आम आदमी पार्टी में मिलने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के लिए तैयारी पुरजोर से है। तो सापरा के अंदर, जैसे कि अभी सापरा में भी चुनाव हैं, तो सापरा के अंदर कोई कैंडिडेट का चेहरा सामने आला कमान ने किया है या नहीं किया है? अभी सापरा का चेहरा में तो यह है कि सभी कार्यकर्ता अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अभी पहले इस स्थिति स्पष्ट कर दी जाए तो फिर वो कार्यकर्ता कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, तो फिर वो देखेंगे कि भाई ये तो यही करेगा इसकी तैयारी, इसलिए हमने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि कौन लड़ेगा। लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक शायद मेरा नाम प्रपोजल भी कर सकते हैं या अन्य किसी औरों का भी नाम प्रपोजल कर सकते हैं। वो तो प्रपोजल करने पर आगे की बात है, क्योंकि काम देखेंगे वहाँ। तो सापरा में तो काम देख करके ही निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति को यहाँ के लिए मैदान में उतारा जाए। नहीं तो जो सभी सापरा के कार्यकर्ता हैं तो वो भी मैदान के अंदर जो भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, या फिर घर पे ही बैठे हुए हैं? नहीं, सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। हर गांव में, प्रत्येक गांव में हम करीब 10-10 बार जा चुके हैं, और वहां से हमें 200 सदस्य लगभग हमने बनाए हैं हर गांव में से। और हमारी गांव की जो प्रॉपर व्यवस्था है, गांव के हर आदमियों के लगातार हमारे ऑफिस में फ़ोन भी आते रहते हैं। और वो निश्चित बात है कि सापरा की इस मिजाज को
जो पूर्व में चला आ रहा है, जो दोनों पार्टियों ने एमला की टोपी मेमला पर चलाते आ रहे हैं, उस सबको बदलते हुए, और निश्चित बात है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ वर्चस्व कायम होगा और ये सापरा की सीट अवश्य ही जीत करके आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। जीत के तो आ जाएंगे वो तो। और जैसे भी युवाओं का आपके प्रति, जैसे कि गुरुजी आप बुजुर्ग हो, आप तो बच्चों को पढ़ाए हुए भी हो, तो युवाओं का आम आदमी पार्टी के प्रति कैसा क्या रिव्यू रहा है? बेरोजगारी का इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि बेरोजगारी सबसे पहली मिटनी चाहिए। बेरोजगारी में केजरीवाल जी कहते हैं कि बेरोजगारी में हम चाहे ये फैक्ट्रीज वगैरह हो या कोई कारखाने हो, उनमें हम इस तरह की हमारी व्यवस्था जो शिक्षा प्रणाली है उसको इस तरह से मोड़ दिया जाएगा कि उनको इनमें भी यदि लगाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी यदि जाते हैं, कोई भी हमारा बालक या हमारी युवा, हमारे बेरोजगार बंधु यदि उसमें जाते हैं तो हम उसमें भी उनको निश्चित रूप से भेजेंगे। और हम चाहते हैं कि बेरोजगारी यहाँ से 100% ख़त्म कर दी जाएगी। राजस्थान में यदि सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी तो बेरोजगार जो बच्चे हैं, युवा हैं, युवाओं में भी इस तरह का उबाल है कि हम निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि आज तक इन अन्य सरकारों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, आज तक हम कुछ चलते आए हैं। इसलिए हम निश्चित बात है कि यहाँ परिवर्तन करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन में हमारा पूरा योगदान होगा। युवाओं का भी यही कहना है।